मुलाकात करना। कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? जो जहां से भी हैं, कहीं से भी हैं, वो किसी भी मजहब से हैं, मैं हमेशा से कहता हूं मेरे दिल के अंदर हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। और आ जाएं फिर हम अपने टॉपिक की तरफ। आज अपने टॉपिक पर, हाँ जी, आज तो की अहमद, कहानी, आज की अपनी कहानी। ये कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं 1960 की, 1960। और ये कहानी है एक अदद जल्लाद की। जल्लाद बोले तो जो फांसी, शाबाश। हाँ। वो जो जेल में फांसी जो फांसी घाट पे जिनकी ड्यूटी होती है, जो फांसी लगाते हैं, उसे जल्लाद कहते हैं। ये एक ऐसे ही जल्लाद की कहानी है। अब चूंकि बेसिक इसका काम फांसी देना है तो जल्लाद क्या होता है? ये एक ऐसी जेल में इसकी ड्यूटी है जो शहर से हटके गांव में है, बहुत दूर, यानी शहर से बहुत दूर वो जेल है जिस जेल में इसकी ड्यूटी है। अब ये अपने घर से साइकिल लेके निकलता है और जेल तक पहुंचने के लिए इसे बीच में से जो रास्ता गुजर रहा है वो जंगल से गुजर के वहां जेल तक पहुंचना होता है। हुआ क्या? हुआ ये कि एक दिन रात में ये अपने घर पे है जल्लाद, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। इसका दरवाजा बजा, ये उठा, दरवाजा जाके इसने खोला है। अब जब दरवाजा जाके खोला है तो याद रहे कि ये जरा सा इसका हिसाब है पीने पिलाने का। ये पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है। अब शराब पी के ये लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक गया। इसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि जेल का एक सिपाही बाहर खड़ा हुआ है। इसने उससे पूछा, भाई इतनी रात को खैरियत? तो वो सिपाही ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसने बोले, मुझे लेने क्यों आए हो अभी? तो सिपाही ने जल्लाद से कहा कि इमीडिएटली ऑर्डर आए हैं और इमरजेंसी में फांसी देनी है अभी रात को 12 बजे। ऑर्डर्स आए हैं। तो इसने बोला, यार ऑर्डर्स आए हैं तो? बोला, भाई फांसी तूने लगानी है, मैं तुझे लेने आया हूं। अब जाहिर है चूंकि उसका काम ही वही है अहमद, तो इसको जाना पड़ेगा। और ये गया, ये उसके साथ जेल पहुंचा। इसने कहा, ठीक है तुम अपनी गाड़ी पे चलो और मैं साइकिल पे आ रहा हूं। ये दोनों अपनी अपनी साइकिल पे जेल जा रहे हैं। वो दोनों साइकिल पे जेल पहुंचे। अब जब जेल पहुंचे अहमद, अब चूंकि इसकी ड्यूटी है फांसी घाट की, इसने अपनी साइकिल खड़ी करी, सीधा फांसी घाट पे पहुंचा। फांसी घाट पे पहुंचने के बाद सारे उसने मामला देखे, सब ओके। अब चूंकि ये पिया हुआ तो है, अधूरा काम कर रहा है और बड़बड़ा रहा है। बड़बड़ा क्या रहा है कि यार ये भी कोई नौकरी है, आधी रात को बुला के किसी को फांसी दिलवाना। पता नहीं कौन बख्त है जो इतनी रात को जिसको फांसी होनी है और मुझे परेशान किया। फांसी देने मतलब उसको कह रहा है, विक्टिम को कह रहा है। अब ये वहां फांसी घाट पे खड़ा हुआ है। अब जिसको फांसी होनी है उस मुजरिम को लेके आ रहे हैं। मुजरिम को लाए, इसने मुजरिम को देखा और उसको देखने के बाद ऐसी नजरों से उस मुजरिम को देख रहा है कि जैसे इसे गुस्सा है उसके ऊपर कि तेरी वजह से मैं अपना नशा खराब करके, अपनी रात खराब करके मैं यहां मौजूद हूं, तेरी वजह से। यानी इस जल्लाद का जो कैरेक्टर है, बड़ा लापरवाह और बड़ा खराब कैरेक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसको तो बेचारे को फांसी होने जा रही है। उसके साथ ये सलूक। अब वो मुजरिम को फांसी घाट पे लाके खड़ा किया है, दोनों हाथ उसके पीछे बंधे हुए हैं। ये जल्लाद ने जो उसके मुंह पे कपड़ा डालेगा, इसने कपड़ा उठाया। एक तरीका होता है, ठीक है तेरी ड्यूटी है फांसी देने की, लेकिन हर चीज की एक रिक्वायरमेंट है। इसने क्या किया कि उसके चेहरे पे कपड़ा इस तरीके से इसने डाला है, कराहत से मुंह बना के, और उसको चेहरे को बंद किया कपड़ा डाल के। फंदा इसके गले में डाला। फंदा डालने के बाद हैंडल पे गया अहमद और इसने जाके हैंडल खींचा। अब जब हैंडल खींचा है अहमद, तो नीचे से तख्ता तो हटा है, लेकिन वो जो लटका है तो उसकी जान नहीं निकल रही है अहमद। वो तड़प रहा है जिसको फांसी हुई है। जान क्यों नहीं निकली? वो जान यूं नहीं निकली, मैं वहीं आ रहा हूं। ये तड़प रहा है। जो थे सिपाही खड़े हुए थे, फटाफट आए, सिपाहियों ने इसको पकड़ के वापस तख्ते पे लेके आए। बोला, भाई क्या बात है, इस वक्त तक तो मर जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या महसूस किया कि उसका दम नहीं निकला अहमद, वो सिर्फ तड़प रहा है।
दोबारा वो अमल को दोहराया गया। वो जल्लाद फिर हैंडल पर पहुंचा, उसको फिर फंदा डाला है और उसने दोबारा हैंडल खींचा। तख्ता नीचे से निकला है अहमद, वो लटका, फिर लटका और तड़प रहा है, दम नहीं निकल रहा, सिर्फ तड़प रहा है, बुरी तरीके से लटका हुआ है लेकिन तड़प रहा है, हाथ पांव उसके हिल रहे हैं। अब ये लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि अब दम निकले, अब दम निकले, अब दम निकले, लेकिन जितनी टाइमिंग में उसका दम निकल जाना था वो टाइम गुजर गया अहमद, लेकिन वो तड़प रहा है। सिपाहियों ने वापस उसको पकड़ के वापस तख्ते पर लेकर आए, वापस तख्ते पर लाए, देखा नब्ज पकड़ के ये तो होश में है। जल्लाद को बोला भाई क्या बात है, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जल्लाद हैंडल से छोड़ के हैंडल को और वापस तख्ते पर आया। अब जब आके उसने देखा तो अहमद क्या देख रहा है कि वो नशे की हालत में उसने फंदे की जो गिरा बनती है, गिठा जो होती है, वो गिरा उसने नहीं बांधी भी सही, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर फांसी नहीं लग रही। बेचारा तीसरी दफा अब तड़पेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ अहमद कि 2 दफा, यानी पहले ही दफा में उसका काम हो जाना था अगर फंदा सही होता। चूंकि फंदा सही नहीं बना हुआ था उसकी वजह से वो 2 दफा लटका। अब ये हैंडल छोड़ के ऊपर आया, इसने देखा कि फंदे की गिठा सही नहीं बंधी, इसने गिठा को दुरुस्त किया अहमद, गिठा को दुरुस्त करके वापस इसके गले में डाला, वापस आया फंदा उसके गले में डाल के। अब ये तीसरी बार है अहमद, इसने आके हैंडल खींचा है, तख्ता हटा, अब वो शख्स लटका, लटकने के बाद उसकी जो टाइमिंग होती है मर जाने की, उस टाइमिंग में उसका दम निकला। यानी तीसरे अटेम्प्ट में वो मरा है सिर्फ उस जल्लाद की लापरवाही की वजह से कि उसने फंदा सही नहीं बनाया, फंदा सही नहीं बना हुआ था। ओए होए होए। अब चूंकि तीसरी बार जब फंदा लगाया, इसको लटकाया, तो ये मर गया, फांसी जिसको हुई। इसका काम पूरा हुआ, ये तख्ते से उतरा, तख्ते से उतरने के बाद ये गया, इसने फ्रेश हुआ, छीटा बीटा मुंह पे मारा है, थोड़ा सा होश में आया है, बाहर निकला, जेलर से पूछा भाई जी मेरा काम खत्म? जेलर ने बोला हाँ खत्म। बोला मैं घर जा सकता हूँ? बोला हाँ ठीक है जाओ, जिस काम के लिए तुझे बुलाया था तूने काम कर दिया। नशे में तो था ही। बिल्कुल। बोला अब तू जा, तेरा यहाँ कोई काम भी नहीं है। अहमद, इसने अपनी साइकिल उठाई, पैंडल मारे। अब याद रहे कि जो रास्ता है वो अंधेरे का है अहमद, तो ये एहतियातन लालटेन अपने साथ रखने का काम होता है। जब रात में लेट नाइट वापस जाएगा तो लालटेन जलाएगा, साइकिल के आगे लालटेन लटका देगा जला के। ऐसे ही हुआ, लालटेन जलाया, साइकिल पे लटकी हुई है, ये पैंडल मारता हुआ घर की तरफ जा रहा है। अब जाते 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 जब घर के रास्ते की तरफ ये निकला है तो बीच रास्ते में जाके वो जो जंगल है अहमद, इसे क्या महसूस हुआ, खड़पड़ की आवाज आई है। क्या देखता है कि साइकिल की चैन टूट गई। चैन टूट गई साइकिल की? साइकिल की चैन टूट गई। इसने गाड़ी, साइकिल जो है अपनी स्टैंड पे खड़ी करी, व्हील घुमाया, देखता है तो चैन टूटी हुई। अब ये वहां खड़ा हो गया कि रात के 1 बजे का टाइम है और चैन टूट गई है तो मुझे यकीनन पैदल घर जाना होगा। ठंड है अहमद, बला की ठंड पड़ रही है, ओस पड़ी हुई है बुरी तरीके से। अब हवाएं शाएं चल रही हैं बुरी तरीके से। जितना हो सकता था इसे पैदल ये गया। अब जब थक गया तो बीच में इसने सांस लेने के लिए अपनी साइकिल को स्टैंड पे लगाया। अब ये खड़ा हुआ सांस ले रहा है, हवा का झोंका आया है अहमद, और लालटेन इसकी जो जल रही थी वो बुझ गई। अब जब लालटेन बुझ गई तो चारों तरफ अंधेरा हो गया अहमद। इसने दूर तक देखा, कोई भी नहीं। अब ये यहां घबरा रहा है क्योंकि अंधेरा है। ये सोच रहा है कि मैं वापस या तो जेल चला जाऊं, जेल जाऊं तो भी इतना ही रास्ता है, और अगर इतना ही रास्ता में आगे जाऊं तो घर आ जाएगा। तो इसने ये गनीमत जाना कि मैं घर के लिए निकल जाऊं। अहमद साइकिल को स्टैंड से उतारा है और साइकिल जैसे ही लेके ये जाने लगता है तो क्या देखता है कि सामने से एक रोशनी नजर आ रही है जो इसी की तरफ आ रही है। वो रोशनी इसकी तरफ आ रही है। इसने ये सोचा बजाय इसके कि मैं आगे जाऊं, वो जो रोशनी है उसको ही करीब आने दिया जाए। ये वहीं खड़ा हो गया अहमद। वो जो रोशनी आ रही थी वो आते 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 जब इसके करीब पहुंचा है
تو یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے کندھے پہ بورا ہے احمد. اس نے اپنے کاندھے پہ بورا لٹکایا ہوا ہے, کاندھے پہ رکھا ہوا, اور ایک ہاتھ میں لالٹین ہے. وہ شخص اس کے قریب آیا اور آنے کے بعد اس جلاد سے مخاطب ہوا کہ بھئی کیا کر رہے ہو اتنی رات کو جنگل میں؟ تو جلاد نے اس سے کہا تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ میری سائیکل کی چین ٹوٹ گئی ہے, میں اس لیے یہاں پریشان کھڑا ہوں. اس نے کہا اچھا میں دیکھوں؟ تو جلاد نے کہا دیکھ لو, اگر تم سے کچھ ہو سکتا ہے تو دیکھ لو. احمد اس شخص نے بورا اتار کے اپنے کاندھے سے نیچے رکھا ہے اور لالٹین لے کے سائیکل کی طرف بڑھا. اب جب سائیکل کی طرف بڑھا تو جا کے بیٹھا ہے, سائیکل کی چین کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں چین ٹوٹ گئی. تو جلاد نے اس سے کہا کہ دیکھ بھائی تو کوشش کر لے جب تک میں ہو کے آ رہا ہوں. وہ بول کے اور وہ جلاد جھاڑی کے پیچھے چلا گیا. اب 1 منٹ گزرا, جلاد واپس آیا. اب جب واپس آیا تو جانتے ہو کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ سائیکل بھی موجود ہے, وہ بورا بھی موجود ہے, احمد لالٹین بھی موجود ہے, لیکن وہ شخص موجود نہیں ہے اور سائیکل کی چین موجود ہے. وہ شخص کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ اب یہ جلاد آ کے اسے ڈھونڈ رہا ہے کہ بھئی کہاں ہو. جلاد نے اس کو آوازیں دی کہ بھئی کہاں ہو. اس نے دیکھا کہ ارے میری سائیکل کی چین بھی لے گیا. تو یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ارے بھائی تجھے اگر چین چاہیے تھی تو مجھ سے مانگ لیتا, تو اپنی چیزیں چھوڑ کے میری گاڑی سائیکل کی چین لے گیا. یعنی وہ اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ نشے میں بس اس کے اوپر چیخ رہا ہے اور اس کو آوازیں دے رہا ہے. وہ شخص کہیں بھی نظر نہیں آیا احمد. اب اس نے یہ دیکھا کہ لالٹین بھی اس کا ہے, یہ بورا بھی اس کا ہے. تو اس بورے میں ایسا کیا ہے جو وہ کاندھے پہ رکھ کے لے جا رہا تھا؟ احمد اس نے وہ بورا کھولا ہے, اور جیسے ہی بورا کھولا ہے تو جانتے ہو یہ جلاد اس بورے میں کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا؟ اس نے دیکھا کہ جس شخص کو یہ پھانسی لگا کر آ رہا ہے وہ شخص اس بورے میں موجود ہے. مطلب کہ جس شخص کے اس نے منہ پہ کپڑا ڈالا تھا, جس کو پھانسی دی تھی, جو تڑپ تڑپ کے مرا ہے, وہ شخص بورے کے اندر. اس نے اس کو دیکھا اور چیخ مار کے اپنی سائیکل وائیکل پھینک, لالٹین ایک طرف پھینک, اور یہ بھاگ رہا ہے. بری طریقے سے ادھر گر بس یہ بھاگ رہا ہے, جنگلوں میں بھاگ رہا ہے. اب ایک جگہ بھاگتے بھاگتے جب اس کی سانس پھول گئی تو یہ رکا اور اس نے سانس لیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اسی کی سمت. اس نے یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے, یہ میری طرف ہی آ رہا ہے. احمد اس نے پھر وہاں سے بھاگنا شروع کیا, بھاگتا رہا. جب تھک گیا تو رکا. اب رکنے کے بعد یہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ شاید وہ آئے. احمد اس نے چھپ کے اس کو دیکھا, وہ نظر نہیں آ رہا. یہ وہاں رکا, 2 منٹ گزرے, 3 منٹ گزرے, اس کا سانس بحال ہوا اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اس طرف دیکھ رہا ہے تو آدمی نہیں آ رہا. احمد یہ جیسے ہی گھوما ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس کو یہ پھانسی چڑھا کے آیا ہے اس کے منہ در منہ کھڑا ہے. احمد اس نے اس کو دیکھا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. اب جب اس کو ہوش آیا احمد تو صبح کے 4-4:30 بجے کا ٹائم ہے. یہ ہوش میں ہے, لیکن کس کنڈیشن میں ہے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ کیا کنڈیشن ہے اس کی کہ وہ اپنی ہی سائیکل کی چین سے لٹکا ہوا ہے, گلے میں اس کے چین پڑی ہے اور ایک پیڑ سے لٹکا ہوا ہے. احمد اب جب اسے ہوش آیا تو یہ لٹکا ہوا جھول رہا ہے, اور جس شخص کو اس نے پھانسی لگائی وہ نیچے کھڑا ہوا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ لٹکا ہوا ہے, جس کو یہ پھانسی چڑھا کے آیا وہ نیچے کھڑا ہوا ہے. اور جانتے اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ کیسا محسوس کر رہا ہے. ہو رہی ہے نا تکلیف, سسک کے مرنے میں.
क्यों? मैं भी चाहता हूं कि मैं तुझे झटके में मार सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुझे उतनी ही तड़पा के मारना चाह रहा हूं कि जितना तड़पा के तूने मुझे मारा। वजह यानी वो इससे ये कह रहा है कि तूने मुझे तड़पा तड़पा के मारा है। हाँ, लेकिन वो तो उसकी ड्यूटी थी। मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। उसने कहा कि जितना तड़पा के तूने मुझे मारा, तो वो जल्लाद जो लटका हुआ है वो उससे कह रहा है, अरे भाई मैंने तुम्हें नहीं मारा, ये तो मेरी ड्यूटी थी। तो वो जो मरने वाला शख्स नीचे खड़ा हुआ वो कह रहा है, ठीक ठीक तेरी ड्यूटी थी, लेकिन कितना अच्छा होता कि तू अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देता। अच्छा हाँ, उसके फंदे की वजह से वो वाह, शाबाश। वो कह रहा है कितना अच्छा होता कि तू अपनी ड्यूटी प्रॉपर अंजाम देता, यानी जब पहले ही झटके में मुझे तूने हैंडल खींचा और मैं नीचे गिरा, मैं मरा नहीं। वजह ये कि तेरा फंदा गलत था। लापरवाही, तेरी कराहत, वो जो तूने मुझे देख के, जो मैंने तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखे कि तू मुझे हकारत से देख रहा था, कि तेरी नींद खराब हुई, तेरा पीने का टाइम खराब हुआ, और मैं अपनी जान से जा रहा हूं, मुझे फांसी होने वाली है, लेकिन तू इस बात को लेके बैठा है कि मेरे को रात में कहां बुला लिया। ये तेरी उस बात की सजा है कि अब तू मर लटक के और सिसक कर। यानी इस जल्लाद की लापरवाही की वजह से वो शख्स एक दफा नहीं, वो 3 दफा मरा। 3 दफा मरा है। मत ये बात उसने दोहराई है कि तेरी गलती से मैं पहले ही झटके में मर जाता, लेकिन नहीं, तेरी गलती की वजह से मैं 3 बार मरा हूं। उसने कहा सही है, फांसी देना तो तेरी ड्यूटी हाँ, थी, बिल्कुल, लेकिन फिर जिम्मेदारी से देनी थी ना। बिल्कुल और ऐसे उसको हकारत से देखना, हाँ, मरने वाले को, जो शख्स अभी कुछ ही लम्हों में दुनिया भले कुछ भी उसका छोड़ बुरा हो, जाएगा, लेकिन उसको तो फांसी हो रही है। हाँ। और अब तो डॉक्टर्स, क्योंकि ये तो पुरानी बात है, लेकिन अब तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। फंदे का एक उसकी एक मेजरमेंट होती है जरूरी है कि मरने वाले को ज्यादा तकलीफ ना हो। सही है, उसने जो भी गुनाह किया उसको फांसी तो हो रही है ना, जान तो जा रही है उसकी। तो जल्लाद की लापरवाही की वजह से वो 3 दफा मरा बेचारा, और शायद यही रिवेंज था उसका एक। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसने जल्लाद को भी मार दिया। बिल्कुल मार दिया अहमद। जल्लाद की लाश लटकी रह गई। जब दिन निकला तो वो जो रास्ता था, जिस रास्ते पे उसकी लाश लटकी हुई थी, लोग वहां से गुजर रहे हैं और ये देखते हुए जा रहे हैं कि सारी उम्र इसने लोगों को लटकाया, लेकिन इससे ऐसी क्या गलती हुई कि आज ये खुद लटका हुआ है। होए, क्या बात है, क्या बात है। जैसी करनी वैसी वैसी भरनी।